प्यार का इजहार करना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं लफ्ज, लेकिन अगर कोई बेजुबां हो तो वो अपने प्यार का इजहार कैसे करता होगा। हम बात कर रहे हैं फिल्म बर्फी की। फिल्म बर्फी ये शुक्रवार को 14 सितंबर को रिलीज हो रही है। कोई भी शुक्रवार जो होता है वो किसी फिल्म के लिए, उसमें काम करने वाले कलाकारों के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि भावना दर्शक जो होते हैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बहुत चूजी होते हैं। मनोरंजन की फिल्में दिखाई तो कहते हैं मैसेज नहीं था, किसी फिल्म में मैसेज होता है तो कहते हैं कि भाई मैसेज दे दिया, ज्ञान बांट दिया, हमको एंटरटेनमेंट नहीं मिला। इसमें बर्फी का क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है, और ये जानने के लिए हमारे पास बर्फी की स्टार कास्ट इस वक्त मौजूद है। इलियाना है जो डेब्यू कर रही है इस फिल्म से, बहुत बहुत स्वागत है इलियाना आपका। प्रियंका चोपड़ा है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे हम, और हमारे साथ है रणबीर कपूर। वेलकम रणबीर। रणबीर का नाम मैं लूंगी। लेकिन इससे पहले कि हम इंटरव्यू शुरू करें, जो आप दोनों ने कहा था, सबसे पहले आपने कहा था कि प्यार को शब्दों की जरूरत है, शब्द की जरूरत है, बट आई डोंट थिंक प्यार को शब्द की जरूरत है। ये आज के जमाने की फिल्म नहीं है, फिर ये आज की जनरेशन नहीं है। नहीं, आज भी अगर प्यार तो कभी बदलता नहीं है, दुनिया बदलती है लेकिन प्यार बदलता नहीं है। और प्यार के लिए अगर कोई शब्द की जरूरत नहीं है, ये फीलिंग्स होती है, आंखों से इजहार हो सकता है, एक्शन से इजहार हो सकता है, तो इसमें शब्दों की जरूरत नहीं है। और जो आप कह रहे थे कि कई फिल्म ऐसी होती है जो एंटरटेनिंग होती है और लोग बोलते हैं कि इसमें मैसेज तो था नहीं, और कई फिल्म्स मैसेज पे आधार होती है और फिर लोग बोलते हैं अरे इसमें तो कोई एंटरटेनमेंट तो था नहीं। लेकिन ये ऐसी फिल्म है जहाँ दोनों है। मतलब मैसेज ऐसे नहीं कि हम आपको ज्ञान पाठ देना चाहते हैं, जो भी आप फिल्म से लेना चाहते हो ये हर ऑडियंस पे है, लेकिन ये एंटरटेनिंग फिल्म है, मनोरंजन फिल्म है। और शायद आपको ये शायद ही आपको शर्मिंदा कर देगी कि आप जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखें। तो ये कोशिश है, लेकिन ये कोई ज्ञान पाठ नहीं है। जो फिल्म की पब्लिसिटी मटेरियल में हम पढ़ रहे हैं, बहुत मीठी फिल्म इसको बताया गया है। ये बर्फी आपने बना तो दी, लेकिन ज्यादा मीठी तो नहीं हो गई। नहीं, ये फीकी तो नहीं रहेगी, ये मसालेदार बर्फी है। और एक फिल्म की फिलॉसफी भी है कि डोंट वरी बी बर्फी, जी, स्टे हैप्पी ऑलवेज। जी, जैसे वो सेइंग है डोंट वरी बी हैप्पी, हमने हैप्पी के को निकालकर बर्फी लिख दिया, क्योंकि बर्फी एक हैप्पी कैरेक्टर है। जो दुनिया है बर्फी की वो हैप्पी है, तो इट गोज वेल विद द मूड ऑफ द फिल्म। डोंट वरी बी बर्फी। प्रियंका, आपका बिल्कुल एक अलग गेटअप नजर आ रहा है फिल्म में, एक अलग आपने अटायर लिया हुआ है, सचिन तेंदुलकर जैसे आपके सर पे बाल हैं। और एक्चुअली वो प्रियंका चोपड़ा की तरह बाल हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे बाल वैसे आपको सचिन तेंदुलकर की तरह बाल लगते हैं, क्योंकि बचपन में प्रियंका को देखा नहीं था ना, शायद। जब मैं छोटी थी मेरे घुंघराले बाल थे, एकदम कली कली ऐसे। आप करियर के जिस मोड़ पर हैं, आपको लगता है कि इतना चैलेंजिंग रोल आप कर रही हैं, आप जंगली बिल्ली के बाद, साथ खून करने के बाद, इस तरह का रोल जिसमें कि आप एक मेंटली चैलेंज्ड किरदार निभा रही हैं, डोंट यू थिंक कि एक आपकी करियर के साथ एक रिस्क होगा? तारीफ करेंगे, क्रिटिक अवार्ड आपको मिल सकते हैं, लेकिन दर्शक पसंद करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। ये फिल्म वैसी है जिसको दर्शक पसंद करेंगे, मुझे लगता है, हम तीनों को लगता है, इसलिए हमने ये फिल्म की। देखिए, हम फिल्में नहीं बनाते कि हम ड्राइंग रूम में बैठ के अपनी फैमिली के साथ देखें। फिल्में एक कमर्शियल मीडियम होती हैं, जहाँ पे हम चाहेंगे कि जितने भी दर्शक आए वो फिल्म देखें। हम समझते हैं कि ये फिल्म बहुत बड़ी ओपनिंग भी ले सकती है और बहुत पैसे भी कमा सकती है, क्योंकि एक बहुत मनोरंजन से भरी हुई फिल्म है। और जहाँ तक चैलेंजिंग रोल्स का सवाल है, मैंने हमेशा अलग अलग फिल्में करने की कोशिश की है, अपने किरदारों के साथ बहुत ऊपर नीचे खिलवाड़ किए हैं। जहाँ एक तरफ जंगली बिल्ली और अग्निपथ किया, वहाँ पे मैंने सात खून माँ, व्हाट्स योर राशि, व्हाट्स योर राशि, ऐतराज, बहुत ऐसी फिल्में भी की हैं। तो मुझे नहीं लगता, मैंने जो अपनी तरह, मुझे नहीं पता कि करेक्ट करियर मूव क्या होता है। मुझे किसी ने सिखाया नहीं था कि हीरोइनों को ऐसी ही फिल्में करनी चाहिए। मैंने फिल्म में आप जो किरदार प्ले कर रहे हैं, दैट्स समथिंग वेरी क्लोज टू रणबीर, रियल रणबीर। यू आर प्लेइंग अ टोटल चार्मर। दार्जिलिंग की हर लड़की को चार्म, हाँ, ऑफ कोर्स लगता है। आई मीन, ये तो सवाल होना ही नहीं चाहिए था, पहले वही तो कर रहा था मैं। हाँ, आप लोग थोड़ा लेट थे तो वही कर रहे थे। चार्म किया आपको। तो जो आप बोल रहे हो सही है, लेकिन इसमें प्रश्न क्या है? प्रश्न नहीं था, पहले तारीफ थी, प्रश्न तो अभी पूछने लगे थे हम। तो आपकी जो ये दो ब्यूटीफुल लेडीज हैं, इनको आपने क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए थे चार्म करने के? क्योंकि आपके पास लफ्ज तो थे नहीं। बिल्कुल, लेकिन मेरे पास क्या था कि मेरे पास अनुराग बासु था, एक राइटर, एक डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी थी, एक कहानी दी थी, एक किरदार दिया था, एक दुनिया दी थी। और उस दुनिया में जो भी बर्फी करता है वो एक्चुअली रणबीर कपूर नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ
बर्फी का चेहरा हूँ, ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट में लिखा जाता है वही करता हूँ। तो आई थिंक जिस तरह से ये फिल्म बनी है, जिस तरह से हम तीनों ने काम किया है इस फिल्म में, ये बनते बनते ऐसी ही बन गई है। आई थिंक अनुराग बासु, पूरा श्रेय अनुराग बासु को जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमने किया है इस फिल्म में, आई थिंक वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही सेंसिटिवली उन्होंने फिल्म को बनाई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बर्फी देखना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं जॉर्डन को खामोश कैसे देख पाऊंगा? वही तो, जॉर्डन सुन सकेंगे हमको ना हम आपको सुन सकेंगे, मतलब कैसे होगा? नहीं, देखिए ये फिल्म ऐसी है कि आप भूल जाओगे कि बर्फी ना बोल सकता है ना सुन सकता है। यू नो, ये बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। ऐसी कहानी है जो आपको रुलाएगी, हंसाएगी, और जो इस कहानी में जो डिसेबिलिटी है, जैसे ऑटिस्टिक, डेफ म्यूट, वो आप भूल जाओगे। क्योंकि हमने ये फिल्म इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि हम इसको लेके कोई सिंपैथी मांगे ऑडियंस से, या एक एक ज्ञान दे उनको कि ये ऐसे किरदार है। हमने एक एंटरटेनिंग हैप्पी फिल्म बनाई है इन किरदारों को लेकर। आजकल एक फंडा चला हुआ इंडस्ट्री में 100 करोड़ का क्लब। आपको लगता है 100 करोड़ के क्लब में आपकी फिल्म एंटर कर पाएगी? जरूर। मैं तो सावरिया से लेकर सोच रहा हूँ कि मेरी हर फिल्म 100 करोड़ जाएगी, लेकिन यही है फिल्मों का कोई भी फॉर्मूला, फिक्स फॉर्मूला नहीं है। अगर मेरे पास फिक्स फॉर्मूला होता तो मैं टॉम क्रूज होता आज। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि हर फिल्म अच्छी जाए, ऑडियंस आए, फिल्म को मौका दे। अगर बर्फी 100 करोड़ नहीं करेगी तो शायद मेरी अगली फिल्म करेगी, अगर वो नहीं करेगी शायद उसके बाद एक फिल्म करेगी। तो कोशिश तो जारी है। लेकिन क्या है कि जब अभी ये टर्म 100 करोड़ आ गया है ना, तो कई फिल्म मेकर्स और एक्टर्स अभी डर रहे कि अच्छी फिल्म करे कि 100 करोड़ की फिल्म करे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि 100 करोड़ करने वाली फिल्म अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। उनमें जो सुपरस्टार्स जो एक्टिंग कर रहे हैं वो बहुत टाइम से एक्टिंग कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा फैन बेस है, तो उनकी ओपनिंग भी बहुत बड़ी होती है। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आती है फिल्म देखने के लिए फैमिली के साथ, तो टाइम लगता है वहाँ पहुँचने के लिए। आप लोगों के दोनों के अभी तक बॉलीवुड में जितना भी करियर है, बहुत अलग अलग किरदार हैं। क्या लगता है इस फिल्म में डायलॉग्स ना होना भी एक यूएसपी हो सकता है? लोग डायलॉग्स हैं पर मेरी भावनाओं को समझो। बिल्कुल समझ रही हूँ प्रियंका, बिल्कुल सही समझ रही हूँ। प्लीज यहाँ पे फिल्म की बात करने डिसाइड हुआ था। रणबीर कमान प्लीज यहाँ पे तो हेल्प करना चाहिए। मेरा सवाल यही है कि डायलॉग्स नहीं है बिकॉज कैरेक्टर ऐसा है, तो कहीं ना कहीं एक यूएसपी हो सकता है। लोग ये जानना चाहेंगे कि एक्सप्रेशन से कितना कुछ समझा पाएंगे। वही तो ट्रिक था कि अगर डायलॉग निकाला जाए तो अभी हम एज एक्टर्स हम इसको कैसे एंगेजिंग बना सकते हैं। exactly. कैसे जब ऑडियंस बैठे तो वो बोरिंग, वो उनको बोरिंग ना लगे। तो इस फिल्म में मजे की बात ये थी कि एज एक्टर्स हमको साधारण बनना था, सिंपल बनना था, और उसमें एक अलग टाइप की खूबसूरती है। तभी आप 70s में गए। 70s की दुनिया, 70s की दुनिया इसलिए क्योंकि आज की दुनिया में ऐसा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता। और हमारे निर्देशक है, उनको एक इन कैरेक्टर्स की जर्नी दिखाई देनी थी कि कि 30 साल में जो इनका प्यार का जर्नी है, श्रुति और बर्फी के बीच में, झिलमिल और बर्फी के बीच में, तो वो कब शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, उनके बीच में जो जर्नी है वो बताना था। तो इसलिए 70 से शुरू होती है और आज खत्म होती है। प्यार में जबान की जरूरत नहीं होती, प्यार फील किया जाता है, वो आप महसूस कर सकते हैं। और ये फिल्म उस खूबसूरती के बारे में, मोस्टली हम जैसे आपने कहा अनुराग, फिल्मों में देखते हैं कि जब हम मेंटली चैलेंज लोगों को देखते हैं तो 2 तरह से दिखाया जाता है। या तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, कैरिकेचर की तरह दिखाया जाता है, या फिर ऐसी फिल्म होती है जहाँ पे आपको बुरा लगना चाहिए कि हाय बेचारा, बेचारी समझ नहीं सकती, हाय बेचारा बोल नहीं सकता, ये चोर, उच्चक्का, रोमियो टाइप का लफंटर कैरेक्टर है। बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा आपको इसके बारे में। क्या इसकी बिल्कुल इलियाना, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि फिल्म में रणबीर के करने के लिए इतना कुछ है, प्रियंका के करने के लिए इतना कुछ है, आप फिल्म में कहाँ हैं और किस तरीके से? क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए भी है। बॉलीवुड में आप डेब्यू कर रही हैं, अपना हिंदी फिल्म में आप डेब्यू कर रही हैं, आपको अपनी एक पहचान बनानी है। तो इस फिल्म में कहीं ये तो नहीं है कि आप खो जाएंगी या आप नजर नहीं आएंगी या कुछ? नहीं, I think your notion about the film is exactly what Shruti is about. You know, Shruti thinks that she has a very normal life, but when she comes across Barfi, basically the audience is going to experience Barfi through my eyes, because you know they're seeing Barfi through basically a normal person, so-called normal person. You know, so the thing is, it's like he transforms her life completely. No, not at all. My God. अलामत वाला बर्फी, पाँव बड़ा मोटा छाला बर्फी, रातों का है ये उजाला बर्फी, गुमसुम ही मचाए ये तो उत्पात। एक बहुत बड़ा स्टंट था जिसमें रणबीर का सर फट गया था। एक रोमांटिक सीन के बाद दोनों का
मतलब हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक किस करते वक्त मुझे एक्सीडेंट हुआ। प्रियंका किसका आपको सुनना चाहिए? ये क्या था कि हम लेक साइड पे बैठे थे, मैं और ये हमारी खूबसूरत कन्या इलियाना। तो सीन था कि मैं ऐसे किस करूं और मैं जल्दी फटाक से वहां से उठ के, मतलब खुशी जाहिर नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं। तो क्लोजअप शॉट लगा था और कैमरा के पीछे बहुत सारे कटर्स थे, लाइट को काटने के लिए, जो जिसका कोना एकदम कैमरा के ऊपर था। तो किस के बाद मैं इतना मतलब मचल गया था वो किस में, मैं इतना बह गया था इलियाना की आंखों में और इलियाना की खूबसूरती में कि मैं झट से जब मेरी आंखें में एक्सरे, आप देख कहाँ रहे थे? नहीं, आप देख कहाँ रहे थे और किसको देख रहे थे? मेरी आंखें में एक्सरे है, तो अगर आंखें बंद भी मैं अपनी आंखें देख सकता हूँ। दिस इज इंटरेस्टिंग। तो मतलब लेडीज को चार्म करने के लिए हर क्वालिटी इनमें है और वो भी इनबॉर्न। करेक्ट, आंखों से और डेफ म्यूट लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो बहुत अटेंटिव रहे, क्योंकि वो देखते रहते कि क्या बोल रहे हैं, क्या। अच्छा, तो क्या हुआ कि वो किस हुआ और उठा और वो कटर सीधा मेरे सर के अंदर चला गया था। उठा रणबीर, कटर उसके सर के अंदर गया। कितने स्टिचेस लगे? 4 स्टिचेस आए। स्टिचेस आए अंदर, बाल के अंदर। कितना बड़ा? अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद रणबीर आपको एक ऐसा गाना सुनाएंगे जो आपको फिल्म और प्रमोशंस में कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। अल्लाह अल्लाह मत वाला बर्फी, पाँव पड़ा मोटा छाला बर्फी, रातों का है ये उजाला बर्फी, गुमसुम ही मचाए ये तो पाला। अल्लाह मत वाला बर्फी, पाँव पड़ा मोटा छाला बर्फी, रातों का है ये उजाला बर्फी, गुमसुम ही मचाए ये तो प्रोमो जितने पसंद आ रहे हैं लोगों को, संगीत भी उतना ही पसंद आ रहा है। पर्सनली आप लोगों का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? Well, my favorite, I would have to say is फिर ले आया दिल। कहना नहीं है, गा के बताइए आप। संगीत की बात इसको कहते हैं झूठा। अच्छा, फटाफटी क्या है? फटाफटी इंग्लिश में ऑसम, किक-एस, बंगाली में फटाफटी। तो क्या है कि जब हमने ये फिल्म बनाई थी तो प्रीतम दादा जब ये कंपोज कर रहे थे गाना, तो उनके पास एक आइडिया था कि मैं एक ऐसा गाना दे देता हूँ जो फिल्म से कुछ ताल्लुक नहीं है गाने का, ये फिल्म में है ही नहीं, एक प्रमोशनल गाना है। तो हमने हम पर ही मजाक उड़ाया कि हमने ऐसी फिल्म बनाई, अभी बेचनी तो पड़ेगी। और प्रोड्यूसर बोल रहे हमने पैसे लगाया है तो बेचो फिल्म को बेचो। तो हमने प्रोड्यूसर पे मजाक बना के, हम पर मजाक बना के एक प्यारा सा गाना बनाया और आपको दिखाया कि बर्फी की दुनिया में बर्फी कैमरा के पीछे क्या होता है, हमने कैसे। अच्छा, मेकिंग ऑन लोकेशन। अल्लाह अल्लाह मत वाला बर्फी, पाँव पड़ा मोटा छाला बर्फी, रातों का है ये उजाला बर्फी, गुमसुम ही मचाए ये तो